दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यस टेक स्कूल चैनल में। और आज हम बात करेंगे कुछ ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपसे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो कि आगे वाले एग्जाम जो होगा वो होगा नवंबर मंथ में। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि ट्रिपल सी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं, वो किस तरीके से यहाँ पे होंगे। ओके। एंड जैसा कि आपको पता ही होगा कि ट्रिपल सी में जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर लीब्रा ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड होते हैं, कुछ लिनक्स की कमांड होती हैं, कुछ उबंटू से रिलेटेड उस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। विंडोज़ के तो उसमें होते ही हैं। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और आने वाले कुछ समय में और भी हम वीडियोस यहाँ पे डालेंगे। हम डिस्कस करते रहेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप रेगुलरली इन चीज़ों को देखेंगे तो हो सकता है कि आप अपना एग्जाम बहुत ईजिली क्लियर कर लेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, और कोशिश करेंगे अगर आपको आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर पहले वहाँ पे डाल दें, ताकि आपको पता पड़े कि भाई ये क्वेश्चन मेरे को आता है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक्सप्लेनेशन भी दूं उस क्वेश्चन की, किस तरीके से इसका आंसर ऐसा है। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमारे पास आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि न्यू स्लाइड ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो न्यू स्लाइड से मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि लीब्रा ऑफिस में हमारे पास 3 एप्लीकेशंस होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से आते हैं। जैसे कि इसमें पहला होता है इम्प्रेस, जिसको हम ये जो क्वेश्चन है इम्प्रेस में से है। सेकंड हमारे पास कैलसी, जिसको हम एक्सेल की तरह भी ट्रीट करते हैं, एक्सेल की तरह वर्क करता है। और तीसरा हमारे पास होता है राइटर। राइटर एमएस वर्ड की तरह होता है। तो उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें ये पूछा आपसे गया है कि न्यू स्लाइड ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ ओपन न्यू स्लाइड इन इम्प्रेस, या कुछ भी वहाँ पे ऑप्शन हो सकता है। ओके, तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो है इस तरीके से है। कंट्रोल एम है, कंट्रोल एन है, शिफ्ट एन है, और नन है। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि इसकी जो शॉर्टकट की है इनमें से क्या है। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं इसकी राइट आंसर क्या है, और नहीं तो फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो आप देख लेंगे। यहाँ पे राइट आंसर इसका होगा कंट्रोल एम। आप कंट्रोल एम दबाएंगे इम्प्रेस में जाके, तो आपको एक नई स्लाइड मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं इसको एक्सप्लेनेशन किस तरीके से, अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है तो मेरे को कमेंट में बताइए, तो मैं प्रैक्टिकली फिर आपको बताऊंगा कि कंट्रोल एम दबाने पे किस तरीके से नई स्लाइड आएगी। वैसे अब अगर आप प्रैक्टिकली करना चाहते हैं, अपने मशीन के अंदर लिब्रा ऑफिस इंस्टॉल कर लें, और वहाँ पे इसको आप यूज़ करके देख सकते हैं। इम्प्रेस आप ओपन करेंगे, कंट्रोल एम दबाएंगे, तो आपके वहाँ पे न्यू स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो कुछ इस तरीके से है। विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द ऑपरेटिंग सिस्टम नेम। ओके, ये लिनक्स से कमांड है आपकी। ये कह रहा है कि अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का जो नाम है, जैसे हमारे पास विंडोज़ होता है, विंडोज़ में हम क्या करें, कोई यूज़र नेम डिफाइन करते हैं। तो उसको चेक करने के लिए सिमिलरली यहाँ पे एक कमांड होता है। जैसे हम लिनक्स में चेक करेंगे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नेम क्या है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ कमांड होते हैं। और कमांड के यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जैसे ए ओ एस, सेकेंड यूनिक्स है, थर्ड कर्नेल, और चौथा जो है वो आपका यहाँ पे यू नेम दे रखा है। तो आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर जो है इसका रहेगा वो डी, जिसको हम बोलेंगे यूनेम। इस कमांड के थ्रू आप वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये लिनक्स से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चलेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया आईवीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, तो आपके पास ऑप्शन है इंटरेक्टिव वॉइस रिकॉर्ड, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, एंड थर्ड इंफॉर्मेशन वॉइस रिस्पॉन्स, एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आईवीआर की फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे कि आपको पता होगा तो आप आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आपको पता पड़ेगा कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट आंसर दिया। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। ओके, जब आप कभी भी क्या करते हैं, कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पे कुछ चीज़ें प्री डिफाइंड होती हैं, जो कि आपसे बोला जाता है कि ये की दबाएं, ये की दबाएं, तो वहाँ से आपको ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। वही आईवीआर होता है, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। ओके, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है विच कमांड यूज टू प्रिंट ए फाइल। ये लिनक्स से है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी कमांड का यूज़ करके आप फाइल को प्रिंट कर सकते हैं बेसिकली। तो जैसे विंडोज़ में आप जानते ही हैं कि हमें क्या करना है, कि कंट्रोल पी दबाते हैं, आप एमएस वर्ड या किसी भी सॉफ्टवेयर में वहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइल को प्रिंट करना है, तो उसकी स्पेसिफिक कमांड डिफाइन हो रखी है यहाँ पे, तो वो आपको बताना है। ओके, तो सिंपल सिंपल ऑप्शन यहाँ पे है, प्रिंट है, पीटीआर है, एलपीआर है, और नन ऑफ द मेंशन है। तो इसमें जो राइट आंसर इसका जो रहेगा वो आपको बताना है कमेंट करके। और राइट आंसर जो है इसका रहेगा वो एलपीआर होगा। इसके थ्रू आप
प्रिंट कमांड दे सकते हैं लिनक्स के अंदर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कैड का पूरा नाम क्या होता है। ओके, तो कैड का पूरा नाम क्या है? आपका ऑप्शन है कंप्यूटर एडेड डेस्कटॉप, कंप्यूटर एडवांस डेस्कटॉप और कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड नन। ओके, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। अगर आपको पता है तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख के बताइए कि इसका राइट आंसर एक्चुअली क्या होगा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा थर्ड वन, जिसको हम बोलेंगे कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ओके, तो ये कैड की क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। जैसे आपने देखा होगा ऑटो कैड होता है, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ ब्लूप्रिंट्स बनाने के लिए उसका यूज़ करते हैं, मैकेनिकल सिविल से रिलेटेड जो बनाते हैं। तो उसकी जो फुल फॉर्म है कैड की वो होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो उनमें से ही कुछ इस तरीके से होते हैं ये। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, IMEI नंबर क्या होता है? आपको पता है जब आप मोबाइल कोई परचेस करते हैं तो मोबाइल का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं IMEI नंबर। ओके, तो उसका यहाँ पे फुल फॉर्म आपसे पूछा रहा जा रहा है और आपको ऑप्शन दे रखे हैं कुछ इस तरीके से। पहला ऑप्शन जो दे रखा है उसमें लिखा है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, सेकंड है इंटरनेट मेलिंग मोड एक्सटेंशन, और थर्ड है इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, और फोर्थ नन ऑफ द एबव। ओके, तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर जो इसका रहेगा वो फर्स्ट वन रहेगा, जिसका आंसर है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फेसबुक कौन सा नेटवर्क है? बहुत सिंपल है, तो आप जनरली यूज़ कर रहे हो तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। इसका जो आंसर है, ये भी बहुत जनरली आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, ट्रिपल सी में फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फेसबुक है किस तरीका का नेटवर्क है। आपके पास यहाँ पे आंसर आ रहे हैं, ई कॉमर्स है, सोशल नेटवर्क है, इंटरनेट है या नन है। तो आपको राइट आंसर जो रहेगा वो सोशल नेटवर्क रहेगा। ओके, ये तो इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से होगा हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले डिस्क कंजप्शन ऑफ ए स्पेसिफिक डायरेक्टरी। ये क्वेश्चन लिनक्स से आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि आपको किसी भी डिस्क डायरेक्टरी का क्या करना है, डिस्क कंजप्शन देखना है, वो कितनी मेमोरी एलोकेट कर रही है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कमांड बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर जो रहेगा वो होगा आपका ए, जिसको हम बोलते हैं DU। DU क्या करे? डिस्क कंजप्शन आपको रिपोर्ट दिखाएगा किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्टरी का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 100% इज द मैक्सिमम जूम इन कैल्सी। आपको ये बताना है कि कैल्सी में 100% अधिकतम जूम होता है। तो इसका जो आपको ये ट्रू फॉल्स होते हैं, बेसिकली आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ट्रू फॉल्स भी आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ट्रू। तो सॉरी सॉरी सॉरी, इसका आंसर ट्रू नहीं रहेगा, ये गलत लगाया हुआ है। ये 100% मैक्सिमम जूम नहीं होता है। 100% जो जूम होता है वो क्या होता है? एक नॉर्मल जूम होता है। तो इसका जो आंसर है ये फॉल्स रहेगा। तो इसके लिए सॉरी, इसका जो है आंसर क्या है? फॉल्स है। ओके, अधिकतम जूम 100 नहीं होता है कैलसी के अंदर, अधिकतम जूम होता है 400%। ओके, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है विंडोज 2000 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जी, इसमें ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। एग्जैक्टली आप समझ गए होंगे कि विंडोज 2000 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसका आंसर जो रहेगा वो ट्रू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि HTTP पोर्ट नंबर कितना होता है? HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आप जानते हैं उसका एक पोर्ट नंबर होता है। जब भी उसे आप यूज़ करते हैं बाई डिफॉल्ट एक पोर्ट नंबर वो यूज़ करता है। तो आपको बताना है कौन सा पोर्ट नंबर उसका होता है। उसका जो पोर्ट नंबर बाई डिफॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, आपको बताना है यहाँ पे। और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ए रहेगा। 80 पोर्ट नंबर ये यूज़ करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि एक हमारे पास फंक्शन है जो कि कैलसी की तरफ से आ रहा है, एवरेज फंक्शन है। हमें बताना है कि इसका जो आउटपुट है वो क्या होगा। तो फंक्शन कुछ इस तरीके से वहाँ पे इक्वल हमने लगाया, यहाँ पे एवरेज, ये एवरेज निकालने का काम करता है। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? पहले इन तीनों वैल्यू को आपको क्या करना है? ऐड करना है, फिर डिवाइड करना है नंबर ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पे जितनी भी नंबर वैल्यूज दे रखे हैं उनको डिवाइड करना है। तो पहले इनको ऐड आप करेंगे 5 + 3 और +8, और फिर आपको डिवाइड देना 3 का। तो आपके जो ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं 2, 4, 6, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनका आपको राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर तो आप समझ ही गए होंगे, राइट आंसर होता है इसका 4, क्योंकि आप जब डिवाइड करेंगे 3 का 12 में तो आपका आएगा 4 एवरेज। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है कैलसी की तरफ से है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसको आपको वैल्यू बतानी है, इसका जो आउटपुट है वो क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा हुआ है MIN, और एक यहाँ फॉर्मूला हुआ है MAX। ओके, MIN जो फॉर्मूला क्या करता है, जो भी आर्गूमेंट आपके फॉर्मूले में दे रखे हैं उसका मिनिमम वैल्यू बताएगा, MIN बोले तो मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम क्या करेगा? मैक्सिमम वैल्यू बताएगा। तो यहाँ मिनिमम पहले इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2 होगी,
और यहाँ मैक्सिमम वैल्यू आप देखेंगे तो वो क्या होगी 8 होगी। तो आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा 8 और 2 का मल्टीप्लाई जो भी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ये आपको आंसर दे रखे हैं 8, 16, 20 और 25। इसका जो राइट आंसर होगा वो 16 रहेगा। ओके, आपको पता पड़ गया किस तरीके से हमने ये निकाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ था। उमंग आप जानते ही हैं मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि 200 से एबव आपको सर्विस उसके अंदर मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ये लॉन्च करा गया है। तो ये कब लॉन्च हुआ था, 2017 में ये बेसिकली लॉन्च हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है तो इसको याद रखेंगे उमंग ऐप कब लॉन्च किया होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये रुपए शब्द की, ठीक है, ये जो रुपए शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा में से हुई थी आपको ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और तमिल। आपको बताना है कि किस भाषा से ये बना था रुपए शब्द। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। राइट आंसर बेसिकली इसका जो है वो संस्कृत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है जिसका यहाँ पे पूछा गया है कि मैक एड्रेस कितने बाइट का होता है। ओके, मैक क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, जो कि आप जब इंटरनेट यूज़ करते हैं फिजिकल जो एड्रेस होता है उसको मैक एड्रेस बोलते हैं। तो मैक एड्रेस कितने बाइट का होता है आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास है 20, 10, 6 और 48। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 6 है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी है, ये कभी कभी कुछ जो क्वेश्चन होता है वो कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि मैक एड्रेस कितने बाइट का होता है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है। ओके, तो अभी यहाँ पे बाइट पूछा जा रहा है तो यहाँ पे 6 है इसका आंसर। अगर आपसे बिट्स पूछा गया था तो आपको इसका क्या करेंगे, आंसर 48 देते। 48 क्यों देते हैं आप जानते ही हैं, वन वन बाइट इज इक्वल 8 बिट्स। एक बाइट में कितनी बिट होती हैं, 8 बिट होती हैं। तो उस तरीके से आप इसका आंसर देते हैं, इसको थोड़ा याद रखना है आपको। अगर बाइट पूछा जाए तो 6 है, अगर आपसे बिट्स पूछा जाए तो 48। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आईआईएन में कितने डिजिट होते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगा आईआईएन होता क्या, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा, पर इससे पहले हम देख लेते हैं आईआईएन में डिजिट कितने होते हैं। ओके, तो आपके पास ऑप्शन है 4, 6, 5 और 7। और इसका जो राइट आंसर होगा वो 6 होगा। राइट आंसर 6 है। ओके, अब ये समझिए आईआईएन होता क्या है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने एक दिया हुआ है। तो राइट जो आंसर यहाँ पे मैंने बताया हुआ है द इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसकी फुल फॉर्म होती है। ओके, ये क्या होता है, रेफर टू द फर्स्ट फ्यू डिजिट ऑफ ए पेमेंट कार्ड नंबर इशूड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे कि आपके पास डेबिट कार्ड होता है या क्रेडिट कार्ड होता है, तो उस क्रेडिट और डेबिट कार्ड पे जो फर्स्ट इनिशियल जो नंबर होते हैं 6, उसको हम बोलते हैं आईआईएन नंबर, जिसके थ्रू हम कार्ड या नेटवर्क को आइडेंटिफाई करा जाता है कि ये जो कार्ड किस टाइप का होगा और किस बैंक के द्वारा इशू करा गया होगा, इसकी वैलिडिटी वगैरह सारी चीज़ें आइडेंटिफाई उससे करी जाती हैं। तो वो होता है आईआईएन। ओके, तो याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि एमएमआईडी कितने डिजिट का होता है, और एमएमआईडी होता है क्या ये भी मैं आपको बताऊंगा। पर उससे पहले आप ये देखिए एमएम में जो आईडी होती है वो कितने डिजिट का होता है। आपके पास ऑप्शन है 5, 9, 7 और 6। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 7। तो एमएमआईडी 7 डिजिट का होता है। और एमएमआईडी होता है क्या वो आप समझ लीजिए। आपने कभी जब आप क्या करते हैं फंड ट्रांसफ़र करते हो या रिसीव करते हो तो आपके पास आईएमपीएस के थ्रू आपने कभी फंड ट्रांसफ़र करा होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, किसी का अकाउंट नंबर या आईएफएससी डाल के हम क्या करते हैं ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे रिसीव कर सकते हैं। अगर हम किसी को डिटेल देंगे तो हम रिसीव कर सकते हैं। सिमिलरली हम जब आईएमपीएस करते हैं तो वहाँ पे एक एमएमआईडी भी आप यूज़ कर सकते हैं। एमएमआईडी इज़ ए 7 डिजिट नंबर अलॉटेड बाय द योर बैंक रिसीविंग फंड थ्रू आईएमपीएस। अगर आपको क्या करना है, किसी से आईएमपीएस के थ्रू फंड रिसीव करना है तो उसके लिए आप एक 7 डिजिट नंबर का 7 डिजिट नंबर होता है, उसको एमएमआईडी बोलते हैं। इसके थ्रू आप क्या करेंगे, फंड रिसीव कर सकते हैं। और ये होता क्या था, बैंक विल अलॉट द एमएमआईडी नंबर व्हेन यू रजिस्टर योर मोबाइल नंबर एंड अकाउंट नंबर विच इज योर बिजनेस रिसीव फंड। ओके, जब आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करते हैं तो आपको बैंक की तरफ से एमएमआईडी नंबर मिलता है। तो वहाँ पे ये पूछा गया कि कितने डिजिट का होता है। ओके, तो डिजिट कितने होते हैं इसमें, बेसिकली 7 होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा तो आपको ये पता भी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। ओके, 19 क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में कोई भी फॉर्मूला कौन से सिंबल से शुरू होता है। अगर हम कोई भी कैल्सी में कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे तो कौन से सिंबल से होगा। ऑप्शन आपके हैं एस्ट्रिक स्टार दे रखा है, प्लस है, इक्वल है, और लास्ट में क्या है आपका पेरेंथेसिस ब्रैकेट दे रखा है। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो कोई भी हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो किस चीज़ से स्टार्ट होता है वो आपको बताना है। इससे पहले आपने देखा होगा कि हमने भी एवरेज वाला फॉर्मूला देखा था, तो आपने देखा होगा फॉर्मूला में इक्वल लगा हुआ है। तो इसी सिमिलरली इसका जो आंसर होगा, जब भी हम कोई फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं कैल्सी के अंदर तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ओके,
तो ये होगा। नेक्स्ट आंसर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, विंडो 10 में विंडोज प्लस अगर आप आई से क्या होता है, ओके, विंडोज आई अगर आप दबाएंगे तो क्या ओपन होता है वो आपको बताना है, विंडोज प्लस आई आप दबाएंगे तो, ओके। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे डेस्कटॉप लॉक, ओपन सेटिंग एंड सी दे रखा है एक्सप्लोरर ओपन होगा, या फिर नन ऑफ द एबव, या फिर इनमें से कोई नहीं, ओके। तो आपको उसका राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर जो होगा इसका ओपन सेटिंग होगा। जब भी आप विंडो प्लस आई दबाएंगे तो आपके विंडोज़ में, जो भी आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, या आपकी 7 हो या 10 हो, तो वहाँ पे सेटिंग आपकी ओपन हो जाएगी बेसिकली। तो ये होता है इसका राइट आंसर, ओके। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन थे जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस करे, और आगे आने वाली वीडियो में मैं और भी क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा। तो आपको देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके।